गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गुड़िया और उनका 5 साल का बेटा छोटू रहते थे। तीनों बहुत गरीब थे, मगर दिल के बहुत बड़े थे। रामू दिन भर मजदूरी करता, मेहनत करके शाम तक मुश्किल से इतना कमा पाता कि रात को तीनों को पेट भरकर रोटी मिल जाए। कई बार तो रोटियां भी पूरी नहीं पड़ती। तब गुड़िया अपना हिस्सा छोटू को खिला देती। ये ले बेटा, रोटी खा ले, तुझे भूख लगी है ना? मैं जानती हूँ ये सिर्फ सूखी रोटी है, लेकिन इससे तेरा पेट भर जाएगा। अरे माँ, लेकिन ये रोटी तो आपकी है, आप अपनी रोटी मुझे क्यों दे रही हो? मैं इसे नहीं खाऊंगा। अरे नहीं मेरे बेटे, मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं कांपने पर मजबूर कर रही थीं। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। चारों ओर से हवा अंदर आ जाती थी। झोपड़ी की छत से टपकते हुए पानी के निशान अब भी दिखते थे, जो बरसात में भीतर टपकते थे। उस रात छोटू ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, हमारे पास मोटा कंबल क्यों नहीं है? बाकी बच्चों के पास तो बहुत गर्म कपड़े हैं। गुड़िया ने छोटे से मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हमारा कंबल हमारा प्यार है। तू मेरे पास लेट जा, मैं तुझे अपनी बाहों से ढक लूंगी, इससे तुझे ठंड नहीं लगेगी। छोटू मासूमियत से मुस्कुराकर मां के पास सिमट गया। अगले दिन रामू सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। गांव भर में घूमता रहा, मगर ठंड और धुंध के कारण कोई बड़ा काम नहीं मिला। दोपहर तक वह सिर्फ 5 रुपए कमा पाया। 5 रुपए से क्या आता? सिर्फ 2 सूखी रोटियां। जब वह शाम को घर लौटा तो उसके हाथ में छोटी सी पोटली थी। गुड़िया ने देखा और समझ गई कि आज फिर खाने के लिए कुछ खास नहीं है। रामू ने थके स्वर में कहा, आज बस इतना ही कमा पाया, 5 रुपए, लेकिन देखो इसके बदले भी मुझे 2 सूखी रोटियां मिल गईं। रामू, मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूं, किसी घर में झाड़ू पोछा कर लूं। हम दोनों कमाएंगे तो शायद पेट भर खाना खा सके। नहीं गुड़िया, हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। और तुम्हें सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस चैन से रहो, फिक्र मत करो। फिर भी रात को जब खाना परोसा गया तो गुड़िया ने अपनी रोटी का बड़ा हिस्सा छोटे को दे दिया। छोटू खुशी से खाते हुए बोला, अम्मा, आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज की रोटी तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, और इस बार तो मुझे 2 रोटियां मिली हैं। मेरा तो पेट बहुत भर गया है। रामू और गुड़िया बस उसे देखते रह गए। भूख से पेट खाली था, लेकिन दिल भरा हुआ था। उस रात छोटू ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उनका घर झोपड़ी नहीं, बल्कि एक पक्का मकान है। कमरे में रोशनी है, कंबल है और चूल्हे पर दाल चावल पक रहे हैं। छोटू ने नींद में ही मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हमारे घर में अब बारिश नहीं टपकती। गुड़िया ने अपने बेटे के चेहरे को देखा और सोचा, काश ये सपना सच हो जाता। दिन बीतते गए, कभी काम मिलता, कभी नहीं। ठंड और भूख से हालत और बिगड़ने लगी, मगर तीनों का आपस का प्यार कभी कम नहीं हुआ। रामू अक्सर कहता, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन एक दूसरे के साथ है, और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक मैं, तुम और हमारा बेटा साथ है, तब तक हमें किसी चीज की कमी नहीं लग सकती। भूख प्यास तो मिट जाएगी, पर एक दूसरे का सहारा और प्यार ही हमारी असली ताकत है। हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कहते हो। पैसा तो आता जाता रहता है, पर हमारा साथ सबसे बड़ा खजाना है। हमारे पास सोने चांदी के गहने ना हो, लेकिन हमारे दिलों का बंधन ही सबसे अनमोल गहना है। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सबसे पहले आप दोनों के लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा। उस घर में ना तो बारिश टपकेगी और ना ठंडी हवा अंदर आएगी। उसमें एक बड़ा आंगन होगा। एक दिन गांव में बड़ा मेले का ऐलान हुआ। रामू ने सोचा, वहां जाकर अगर वह कोई छोटा मोटा काम करे तो शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। गांव में मेला लगने वाला है। मेले में तो हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में वहां मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। अगर किसी को अपना सामान उठवाना होगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। वह मेले में गया और वहां लोगों के बोझ उठाने, सामान पहुंचाने का काम करने लगा। भाई साहब, क्या मैं आपका सामान उठा लूं? आपको ये भारी लग रहा होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे उठाकर वहीं तक पहुंचा दूंगा जहां तक आपको जाना है। दरअसल मैं यही मेले में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्हें अपने भारी सामान को उठाने में दिक्कत हो रही हो। अरे भाई, तुम सच में बहुत नेक लग रहे हो। मुझे सच कहूं तो ये सामान वाकई मेरे लिए भारी हो गया था, और मैं सोच ही रहा था कि काश कोई मदद मिल जाए। अगर तुम मेरा ये सामान उठाकर बाजार के मोड़ तक पहुंचा दोगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। और हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें मजदूरी भी दूंगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
पूरा दिन मेहनत की और जब शाम को घर लौटा तो उसकी जेब में 20 रुपए थे। उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। रामू, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने आज क्या काम किया कि तुम्हें पूरे 20 रुपए मिल गए? सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिनों बाद घर में थोड़ी सी राहत आई है। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूं कि इतने पैसे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। सचमुच रामू, आज लगता है जैसे हमारी मेहनत रंग ला रही है। अरे गुड़िया, आज गांव में मेला लगा था। वहां बहुत भीड़ थी और लोग अपने अपने भारी भारी थैले और गठियां उठाए घूम रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। मैंने पूरे दिन लोगों का सामान उठाकर उनके साथ चलकर जहां जहां उन्हें पहुंचना था वहां तक छोड़ा। बदले में हर किसी ने मुझे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। ऐसे ही करके आज मेरे हाथ पूरे 20 रुपए आ गए। देखो गुड़िया, मेहनत भले छोटी हो लेकिन ईमानदारी से की जाए तो उसका फल कितना मीठा लगता है। गुड़िया ने उन पैसों से आटा, आलू और थोड़ा सा तेल खरीदा। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में खुशबूदार पूरी और आलू की सब्जी बनी। छोटू खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, अरे वाह अम्मा, आज तो हमारा छोटा सा घर सच में राजा महाराजा के महल जैसा लग रहा है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे तो अभी से बहुत मजा आ रहा है। आज हम आलू पूरी खाएंगे अम्मा। कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिलेगा। मेरा मन तो अब और इंतजार ही नहीं कर पा रहा। जल्दी से पूरियां तल दो अम्मा। मैं गरम गरम खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि आज हमारे घर में दावत हुई थी। हाँ मेरे लाल, आज की ये गरम गरम आलू पूरी तुम्हारे बाबा की मेहनत की कमाई से बनी है। तुम्हारे बाबा ने सारा दिन पसीना बहाकर कमाया है, तभी आज हम इतने दिनों बाद अच्छा खाना खा पा रहे हैं। इसीलिए हर निवाले के साथ तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं ताकि हम सबका पेट भर सके। हम गरीब सही, पर मेहनत और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। गरीबी तो थी, मगर मेहनत और हिम्मत के सहारे वे जीते रहे। छोटू हर दिन अपने सपनों की बात माँ करता। बाबा, मैं भी स्कूल जाऊंगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेहनत करके बहुत पैसा कमाऊंगा और आप दोनों के लिए एक बड़ा सा सुंदर घर खरीदूंगा। उस घर में आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आप दोनों ने मेरे लिए कितनी तकलीफें सही है, इसलिए मेरा सबसे पहला सपना यही है कि मैं आपको खुशियां दूं। रामू और गुड़िया उसकी बातें सुनते सुनते मुस्कुराते। उन्हें पता था कि उनके बेटे के सपनों में ही उनका भविष्य छिपा है। साल गुजरते गए। रामू और गुड़िया ने चाहे कितनी भी मुश्किलें झेली हों, मगर छोटू की पढ़ाई नहीं रोकी। कभी पेट खाली रहा, कभी कपड़े फटे, मगर उनके सपनों की किताबें हमेशा पूरी रहीं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू इतना बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन याद रख, सपने पूरे करने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई। तू मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो ही अच्छा इंसान बनेगा और हमारी सारी मुश्किलें दूर करेगा। हमें किसी बड़े घर या धन दौलत की उतनी खुशी नहीं होगी जितनी ये देखकर होगी कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इसलिए अभी से मेहनत कर और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं आपकी बात मानूंगा। अब से मैं खेल कूद में कम और पढ़ाई में ज्यादा मन लगाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप और बाबा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। मैं वादा करता हूं कि बड़ा होकर आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। आखिरकार वही छोटू बड़ा होकर गांव का पहला मास्टर बना। गांव के बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। रामू और गुड़िया की आंखों में गर्व के आंसू थे। रामू ने कहा, देख गुड़िया, हमारा सपना सच हो गया। हमारी झोपड़ी भले टूटी रही, मगर हमारे बेटे ने पक्के सपनों का घर बना लिया। गुड़िया बोली, हाँ रामू, असली दौलत तो यही है, प्यार, मेहनत और सपनों पर भरोसा। और तीनों की टूटी झोपड़ी अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई कि गरीबी इंसान का रास्ता रोक नहीं सकती, अगर दिल में हिम्मत और साथ में प्यार हो। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान लगाकर पढ़ो और हर विषय में अच्छे नंबर लाओ। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें स्कूल भेजा है, फीस भरी है ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा बने। जी सर, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, पर उन्होंने अपनी भूख, अपनी जरूरतें छोड़कर मेरी फीस भरी है। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे रामू और उसकी पत्नी गुड़िया। दोनों की गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। कपड़े इतने पुराने और फटे हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों की हिम्मत टूटी नहीं थी।
सुबह का समय था। झोपड़ी में धूप की एक किरण टूटी छत से भीतर आई। गुड़िया ने सूखी लकड़ी के टुकड़े जोड़कर चूल्हा सुलगाने की कोशिश की, लेकिन अनाज तो था ही नहीं। गुड़िया बोली, रामू, घर में तो आज एक दाना भी नहीं है, अब क्या करेंगे? रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या करूं गुड़िया, खेत तो सूखे पड़े हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती, लेकिन हार मानना हमारे बस की बात नहीं, कुछ तो करेंगे। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, मगर होंठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोली, हाँ, हम हारेंगे नहीं, चलो मैं कुएं से पानी भर लाती हूं, फिर देखेंगे दिन हमें कहाँ ले जाता है। गांव में लोग अक्सर इस गरीब दंपत्ति का मजाक उड़ाते, बच्चे तक कहते, अरे देखो, फटेहाल रामू आ गया। रामू सुनता मगर चुप रहता। उसके भीतर कहीं न कहीं आग जलती थी, पर मजबूरी ने उसके शब्द रोक रखे थे। एक दिन रामू मजदूरी की तलाश में पास के कस्बे की ओर गया। रास्ते में उसने देखा, लोग अमीरी में मग्न हैं, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई कपड़े। उसे अपने खाली हाथ याद आए। शाम को जब वह लौटा तो गुड़िया ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, कुछ काम मिला? रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुड़िया, पर कोशिश जारी रखूंगा। गुड़िया ने थके हुए रामू का चेहरा सहलाया और बोली, काम से बड़ा हमारा साथ है। जब तक हम दोनों साथ हैं, भूख भी हमें नहीं तोड़ सकती। रात आई। दोनों भूखे ही लेटे। ठंडी हवा झोपड़ी में घुस रही थी। गुड़िया ने रामू का हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, कभी सोचते हो रामू, हमारी किस्मत क्यों इतनी कठिन है? रामू ने जवाब दिया, किस्मत से लड़ने वाले ही जीतते हैं गुड़िया। देखना, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। गुड़िया मुस्कुराई। अगली सुबह किस्मत ने करवट ली। गांव में अचानक नहर की मरम्मत का काम शुरू हुआ। मजदूरों की जरूरत थी। रामू तुरंत पहुंच गया और उसे काम मिल गया। वह शाम को जब थका हारा लौटा तो उसके हाथ में मजदूरी के कुछ सिक्के थे। उसने वे सिक्के गुड़िया की हथेली पर रख दिए। गुड़िया की आंखें भर आईं। वह बोली, देखा रामू, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू हंस पड़ा। हाँ गुड़िया, आज तो लगता है जैसे हमारी झोपड़ी में भी दिया जल उठा हो। उस रात दोनों ने बाजार से लाई रोटियां और दाल खाई। लंबे समय बाद उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गरीबी की जंजीरें आसानी से नहीं टूटतीं। अगले ही हफ्ते काम बंद हो गया। फिर वही खाली दिन, वही भूखी रातें। पर अब फर्क था। अब रामू और गुड़िया के दिल में उम्मीद थी। वे जानते थे कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ है तो जिंदगी चल सकती है। गुड़िया ने एक दिन कहा, रामू, क्यों ना मैं भी काम करूं, दूसरों के घर साफ सफाई कर लूं। रामू ने पहले मना किया, नहीं गुड़िया, तू थक जाएगी। गुड़िया ने दृढ़ता से कहा, भूख से बड़ी थकान कोई नहीं होती, चलो मैं भी हाथ बटाऊंगी। और सचमुच गुड़िया ने गांव में काम शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर कुछ घरों ने उसे काम दे दिया। अब दोनों की मेहनत से थोड़ा थोड़ा अन्न आने लगा। शाम को झोपड़ी में बैठकर दोनों बातें करते। गुड़िया, रामू, आज तो हमने 3 रोटियां खाई। रामू, हाँ, और कल शायद 4 हों। दोनों हंस पड़ते। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी की दीवारें भी संवरने लगीं। गुड़िया ने पुरानी चादरें टांग दीं। रामू ने छत पर और मिट्टी चढ़ा दी। अब झोपड़ी कुछ सुरक्षित लगती थी। गांव के वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब कहते, रामू गुड़िया मेहनती हैं, देखो कैसे अपना जीवन संभाल रहे हैं। रामू ने एक रात तारों को देखते हुए कहा, गुड़िया, मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि एक दिन हम भी अपने पक्के घर में रहेंगे। वो घर मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा नहीं होगा, बल्कि मजबूत ईंटों और सीमेंट से बना एक बड़ा और सुंदर घर होगा। उसमें हर कोना हमें अपनी मेहनत और सपनों की याद दिलाएगा। तुम्हारे सपने ही मेरी हिम्मत है। अगर तुम्हें भरोसा है कि एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा, तो मुझे भी यकीन है। मैं जानती हूं अभी हमारी जिंदगी आसान नहीं है। मिट्टी की इन दीवारों में रहना, हर बारिश में टपकते छप्पर के नीचे खुद को संभालना, ठंडी रातों में कांपते हुए जागना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन तुम्हारा साथ मुझे हर दर्द सहने की ताकत देता है। तुम कहते हो कि उस बड़े घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन सुनो, मुझे तकलीफ से डर नहीं लगता। मुझे बस इस बात का सुकून चाहिए कि तुम हर कदम पर मेरे साथ हो। अगर मेहनत करनी पड़े तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे खेतों में काम करना हो, चाहे भूखी रहना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा सपना कभी अधूरा नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा, हमें कोई बड़ा मकान या महंगे कपड़े नहीं चाहिए,
बस तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। मैं रोज सोचता हूं कि अगर मैं मेहनत ना करूं, अच्छे नंबर ना लाऊं, तो माँ बाबा की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं वादा करता हूं कि मैं दिन रात लगकर पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लाकर दिखाऊंगा। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा।